एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम। देखिए मैं बीच में आप लोगों के लिए थोड़ा सा संकट बन के आया हूँ 5 मिनट के लिए, क्षमा चाहूंगा, लेकिन आना पड़ा। उसका कारण है आने का। ये थोड़ा इको और कम कर दीजिए, जिससे मेरी आवाज इन लोगों को एकदम क्लियर सुनाई दे। इको चाहे तो बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हरिओम, जय श्री राम। और कम कर दीजिए, जय श्री राम, क्योंकि कुछ जरूरी बातें मैं करने आया हूँ। बोली रामचंद्र भगवान की। तो मेरी आवाज आप सभी के बीच जा रही है ना, एकदम क्लियर? तो देखिए मैं इसलिए आया हूँ कि ये बहुत ही सुंदर राम कथा चल रही है आपके क्षेत्र में। अभी तक नहीं कहा गया कुछ आप सभी से, इसलिए नहीं कहा गया कि ये उम्मीद रही कि अभी कुछ दिनों पहले, 10 दिन पहले या 15 दिन पहले एक बहुत विशेष कथा हुई। उसमें आप सभी लोगों ने तन मन से सहयोग भी किया और हमारे अनुराग बाबा के द्वारा ही कराया गया। और हमारे बाबा जी हमेशा धर्म कार्य में लगे रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। लेकिन ये आप सभी के लिए सौभाग्य की बात रही कि आपके क्षेत्र में 2-2 कथा लगातार, कुछ ही बस 2-3 दिन के समय में, 1 हफ्ता 10 दिन मान लीजिए, तो कथा आप सभी के बीच हुई। तो आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को लगातार कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। लेकिन आप लोगों का फर्ज ये बनता है कि हमारे बाबा जी के साथ आप लगिए। और हमारे मुन्ना भैया देखिए आज बड़े निराश थे। इन्होंने कहा कि पंडित जी कुछ बातें पब्लिक से रखिए कि जिससे हमें कुछ सहयोग मिले। तो हमारे मुन्ना भैया लगे हुए हैं, लेकिन अकेले कथा नहीं सुन रहे हैं, आप लोगों को सुना रहे हैं। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि एक बार भी पूछ लेते, पंडित जी चाय पिए कि नहीं पिए। बताइए, हम लोग अयोध्या से आए हैं, मुन्ना भैया तो खिला पिला रहे हैं, अच्छी बात है। जो भी इनसे हो रहा है कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। हमारे अनुराग बाबा व्यवस्था देख रहे हैं। लेकिन बताइए, आप लोगों का फर्ज नहीं बनता क्या? बनता है ना। किसी ने पूछा कि पंडित जी आप काली चाय पी रहे हैं कि दूध वाली चाय पी रहे हैं? हमारे मुन्ना भैया लगे हुए हैं, ये किसी चीज में कम नहीं है, कमजोर नहीं है। लेकिन आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि हमारे भैया जी कथा करा रहे हैं, तो आप लोग भी कहिए कि भैया एक दिन मेरी तरफ से सेवा पंडित जी कर दीजिए, दीदी की सेवा कर दीजिए, तो आपका भी धन धन्य हो जाएगा। वही धन धन्य होता है जो धर्म कार्य में लगे। अन्यथा धन आता है और चला जाता है, पता नहीं चलता, और लोग धन कमाते कमाते चले जाते हैं, लेकिन क्या रह जाता है? नाम। जो नाम कमाते हैं वही रह जाता है। तो मैं आप सभी से बस इतना ही चाहता हूं कि आज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये नैया मझधार में है। इतना बड़ा पंडाल आप लोग देख रहे हैं, इतना बड़ा साउंड सर्विस आप देख रहे हैं। व्यास जी का आगमन हुआ है श्रीधाम अयोध्या और वृंदावन से, तो आप लोग भी इस कार्यक्रम में जुड़िए। अभी तक उम्मीद किया गया कि आप लोग बिना कहे जुड़ जाएंगे, लेकिन आप लोग नहीं जुड़े, इसलिए मैं कल का समय आपके पास आ रहे हैं। आप सभी लोग जो भी हमारे दानी प्रेमी हैं, आप सभी लोग भैया जी के साथ कंधे से कंधा अगर मिला देंगे तो ये इतना बड़ा भार चुटकी में कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। और ये आपकी बिहार की धरती, आपके ये भवानीपुर की धरती, दानवीरों की धरती है। यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम होता है तो कोई खाली नहीं जाता, कोई निराश नहीं होता। तो हम लोग घर जाएं तो ये ना हो कि हम लोग भवानीपुर गए थे और बड़े निराश होके आए। तो ये आप सभी, हम ये मानते हैं कि मेरी गलती है, मुझे और पहले बताना चाहिए था, लेकिन नहीं बताया क्योंकि उम्मीद थी आप सभी से। आप लोग उस उम्मीद पे थोड़ा सा पीछे दिखे, इसलिए बोलना पड़ा। तो मैं चाहूंगा कि हमारे अनुराग भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इतना सुंदर आयोजन रचाए हैं, और हमारे भैया श्री मुन्ना यादव जी और उनके पूरे परिवार, आपकी मुन्ना भैया की धर्म पत्नी जी इतने ठंडे में नंगे पांव हम लोगों के लिए भोजन बनाती हैं। बताइए कोई करेगा? नहीं करेगा। पूरे ठंडे में एकदम परेशान होके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने देती है। चाय नाश्ता भोजन सारी व्यवस्थाएं दे रही हैं। लेकिन आप लोग भी जुड़िए, पूछिए कि मुन्ना भैया कोई कमी तो नहीं है, अनुराग भैया कोई कमी नहीं है। एक बार हमारे आपकी धर्म पत्नी जी के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि अगर आप ना होते तो शायद हम लोग भूखों मर जाते जी। हाँ, तो ये इनका बड़प्पन है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके सहयोग करें और हमारे भैया के
कुछ सहयोगी गण आप सभी के बीच जा रहे हैं। तो जिन्होंने दान किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो दान नहीं किए हैं, कल और परसों की श्रृंखला में दान के क्रम में अपना दान को करेंगे। और कल कुछ पता है कि नहीं पता है? पता है ना? नहीं पता? अरे कल कथा का विश्राम है भैया, कल 7वां दिन है ना, तो कल कथा का विश्राम होगा। और कल कथा का टाइमिंग परिवर्तित हुआ है, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कथा होगी और 9 बजे से 11 बजे तक हवन होगा। तो जो भी हवन करने के इच्छुक है, हमारे यजमान जी और कुछ बहनें पूछ रही थी पंडित जी की कलश विसर्जन कब होगा, तो वो परसों होगा ना, तो कलश विसर्जन परसों होगा। उसकी टाइमिंग वही 9 बजे से आप लोग आ जाइएगा। 9, साढ़े 9, 10 बजे से विसर्जन प्रारंभ होगा और जिसको जितना समय रहेगा करके वो अपने कलश को विसर्जित कर सकता है। तो मैं चाहूंगा कि इस दिव्य राम कथा, और ये ऐतिहासिक राम कथा है इसलिए क्योंकि मेरे राम आए हैं, 500 वर्षों बाद मेरे राम आए हैं। तो किस किस को खुशी है? दोनों हाथ ऊपर, बोले रामचंद्र भगवान की। और एक चीज और, अभी अयोध्या मत जाइएगा, अयोध्या में लाखों की भीड़ चल रही है। अगर अयोध्या जाने की इच्छा है तो 6 महीने बाद बनाइएगा व्यवस्था, क्योंकि अयोध्या में बहुत भीड़ चल रही है, ठंडी भी चल रही है। तो परिवार को लेके मत जाइए, अगर जाइए तो व्यवस्था के साथ जाइए। 2-2, 3-3 मोजा पहन लीजिएगा और ठंडी से बचने का उपाय करके जाइएगा। तो आप सतर्क रहेंगे तो राम जी का दर्शन होता रहेगा, नहीं तो हाँ। और समय, कथा का जो समय है वो 12 बजे से 3 बजे तक कल रहेगा। कौन कौन आएगा बताइए? इतनी संख्या में आज 7वें 6वें दिन आप लोग आए हैं। अगर यही शुरू से आए होते तो कितना आनंद आया होता। इतनी संख्या में आप लोग पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। हाँ, अपने लिए अपने लिए ताली अच्छी बजती है, वाह। तो बहुत बहुत अभिनंदन है। बस 1 मिनट का समय और चाहूंगा कि हमारी पूज्य श्री व्यास जी का कल विदाई होगा। तो विदाई में आप सभी से जो भी बन पटे, एक छोटी सी हम लोग कथा कराते, पूजा कराते, पंडित जी को बुलाते हैं। तो एक दिन में 1 घंटे के लिए पंडित जी को कम से कम 1100 रुपए देना पड़ता है। आप लोगों ने तो निरंतर 7 दिनों तक आपने दीदी के मुखारबिंद से कथा को श्रवण किया। एक दिन कलश यात्रा, 6 दिन कथा आप लोगों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो हमारे अनुराग बाबा और हमारे भैया श्री मुन्ना जी के संग में आप लोग लग जाइए और इस इतने बड़े भार को संभाल लीजिए, ताकि ये डूबती हुई नैया उस पार हो जाए और हम लोग भी हंसी खुशी अपने घर जाए। तो कहे कि भवानीपुर वाले दानवीरों ने इतना दान किया, इतना दान किया, इतना दान किया कि अंतिम दिन में सारे दानवीरों ने कमाल कर दिया। तो आप सभी में से उम्मीद है कि मेरी इन बातों को आप गंभीरता से लेंगे और गंभीरता से लेकर के आप लोग जरूर बढ़ चढ़ करके सहयोग करेंगे और सहयोग करके इस आयोजन को सफल बनाते हुए, अपने धन को धन्य करते हुए आप सभी लोग पुण्य के भागी बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आइए आरती के क्रम में प्रवेश करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मुन्ना भैया, अनुराग भैया और उनके पूरे परिवार के लिए। बोले रामचंद्र भगवान की। और अभी आरती होगी, आरती के बाद झांकी होगा, झांकी के बाद आप लोगों को प्रसाद मिलेगा, उसके बाद जाइएगा। अभी कम से कम आधा घंटा, 2 घंटा, अच्छा नहीं, ठंडी ज्यादा है तो जो रुकना चाहेंगे रुकेंगे। अभी झांकी 2 घंटा चलेगा, ठीक है, 2 घंटे का कार्यक्रम चलेगा। जिन्हें झांकी का आनंद लेना है लेते रहिएगा, अगर जाना भी है तो प्रसाद लेके जाइएगा। आइए।